जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और कहीं ना कहीं यदि आपका 474 आया है, यदि उसमें इंग्लिश का दिया और 10 नंबर आ जाता और मान चलिए 20 नंबर आ जाता तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा नंबर बढ़ता। क्या ये चीज़ को मानते हैं कि नहीं? तो आप क्या ये संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि जो 10 में है पार्ट टाइम निकाल के जो टाइम आप फालतू इधर उधर यूज करते हैं, क्या उस टाइम में उसे इंग्लिश पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तैयारी कर रहे थे तो लिटरेचर और ग्रामर दो भाग में होता है, लिटरेचर और ग्रामर। तो आप ज़्यादा मतलब आपका ज़्यादा पकड़ किस पे था, ग्रामर पे था या लिटरेचर पे था? चलिए आयुषी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं जो 10th में इग्नोर करते हैं इंग्लिश को, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिएगा, यही ना? इंग्लिश पे ध्यान देना, जो बेवकूफ़ी हमसे वो मत कीजिए। हाँ, वो बेवकूफ़ी नहीं करना है, इंग्लिश पे ध्यान देना। आयुषी बोल कुछ ऐसे वर्ड आते होंगे जैसे हाइड्रोजन, हिंदी में भी वैसे लगता है और अंग्रेजी में भी वैसे लगता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ड्स को लेके थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी क्या? जी बिल्कुल होती होगी। तो अभी तो हमको भी हो रहा है, अभी हम भी अब अपना मीडियम के साथ ये परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में 11th 12th में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैं उस स्टूडेंट के पास मैं बैठा हुआ हूँ जिसके बारे में हम जितना बोले उतना क्या है कम है। दूँ कि मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, वैसे सबको जान रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, क्रिस सर। और अभी मैं आयुषी के घर पे आया हूँ और आयुषी मेरे ही ज़िला से बिलोंग करती है। और आयुषी के पास जो मेरा आने का मेन पर्पस ये है कि जो भी 10th के बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आगे अब कैसे तैयारी करें, क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूँ? तो इन्हीं के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल मैं आयुषी से करूँगा कि कैसे आप तैयारी करते थे। 11th को जो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर मतलब समझते हैं रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर क्या है रेस्ट ईयर, 11th में सोचता है क्या पढ़ना है बिहार, तो उसमें तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग कुछ हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे आयुषी से। तो सबसे पहले आयुषी से मेरा ये सवाल है कि आप कितना देर पढ़ाई करते थे? वो मेरे मन पे डिपेंड था। मिनिमम 8-9 घंटा तो सब पढ़े। 8-9 घंटा मिनिमम पढ़ते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर जैसे कि 11th, जिस समय आप 11th में थे, तो उस समय आपका स्ट्रेटजी क्या था, पढ़ाई का लेवल उस समय क्या था आपका? उस टाइम भी ये था कि पहले से बेस मजबूत रखना हाँ, चाहिए। बेस मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि 11th अगर ढंग से पढ़ लिए तो 12th भी बेटर हो ही जाएगा। जी 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 तो जी। 11th से पढ़ने का शुरू की, ऐसे ऐसे पढ़ना और 12th में उसका। तो 11th में जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इनका बहुत सारा टॉपिक क्या होता है, मैथ होता है, बहुत सारा टॉपिक क्या होता है, मैथ होता है 12th में, तो इसलिए आपको ये चीज़ लग रहा था। अच्छा, तो 11th में आपका इंग्लिश के प्रति कैसा था, आउट इंग्लिश को लेके? इंग्लिश जब 11th, क्योंकि 10th में तो पढ़े ही नहीं थे इंग्लिश का, वैसे भी नंबर और उसका रीज़न है बहुत बड़ा कि सोचना चाहिए, हम शिक्षा मंत्री से ये भी बोलेंगे कि सोचना चाहिए कम से कम बिहार में बच्चे को कम से कम इतना तो जरूर कर देना चाहिए कि इंग्लिश का महत्व दे देना चाहिए, क्योंकि भारत का सेकेंड लैंग्वेज संविधान में उर्दू है, लेकिन यदि यूज की बात करें तो इंग्लिश है ना। तो बहुत सारे बच्चे के साथ ये परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में 11th 12th में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, जैसे कि ग्रामर का सामना करना पड़ा होगा। अचानक 12th में आ जाने के बाद जो है ग्रामर का बेस नहीं बना है, वहाँ पे डायरेक्ट टाइम एंड टेंस विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए भिड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, माध्यम कोई हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उससे कोई फर्क नहीं है। आप जो किए हैं वो बहुत 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 ही ज़्यादा लाजवाब है। एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि आप रूटीन बना के पढ़ते थे या फिर कोई रूटीन ही नहीं था? रूटीन नहीं था, बस डायरी में जो डेली करना है, हाँ, अगले दिन जो करना जो है वो लिखते थे, जो वो कॉन्सेप्ट है वो आज ये पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना। जी जी। जहाँ तक मेरा भी ये भी मानना है कि जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कि रूटीन तो बना है, 5-6 दिन फॉलो भी उस पर कर लेते हैं, लेकिन घर में कहीं ना कहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये है कि जैसे कि कभी काल हॉलीडे आ जाता होगा, घर में कोई फंक्शन आ गए, कोई गेस्ट आ गए, तो उसमें पढ़ाई आपका डिस्टर्ब होता होगा, तो उसको मैनेज कैसे करते थे? तो वो हो जाता था कभी कभी, तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी हाँ, होता एंटरटेनमेंट तो जरूरी होता ही है। तो जब मेरा मन नहीं भी करता था तो ब्रेक ले लेते थे, और रहा बात मैनेज करने का तो वो तो स्मार्ट वर्क करके तो कर स्मार्ट वैसे, हाँ, एक चीज स्मार्ट वर्क बोले, वाह, हम कितनी बार आप लोग को हम बताते थे कि हार्ड वर्क इज इक्वल टू नॉट सक्सेस, मतलब काम करने का तरीका अलग होना चाहिए, यानी स्मार्ट तरीके से। जहाँ 8 घंटे कोई पढ़ रहा है लेकिन उसका डेडिकेशन नहीं है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आप स्मार्ट वर्क पे विश्वास करते हैं। जी जी, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। अब